बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आपके साथ पाक स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस टॉपिक आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, मीनिंग के 1956 के आइन से रिलेटेड गाइस जो क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है ना, हम हर वो क्वेश्चन आज की वीडियो में गाइस कवर करने जा रहे हैं। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। और इंशाल्लाह जो भी आपको पेपर में क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 से रिलेटेड मिलेगा ना, वो आपका इस वीडियो से कवर हो जाएगा। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को ना ब्रीफली बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आइन को कहते हैं। गाइस आइन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मुल्क के लिए गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आइन के बगैर गाइस कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकता, मीन के चल ही नहीं सकता। क्योंकि आइन में वाज़िया मेंशन किया जाता है कि फ़लाँ इदारा गाइस कैसे अपनी हदूद में रहते हुए काम करेगा, ये वाज़े आइन में मेंशन कर दिया जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ गाइस, किसी भी स्कूल की ले लें, किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की ले लें। गाइस स्कूल में हेडमास्टर जो एक पीरियड प्लान बनाता है, वो क्यों बनाता है? ताकि हर टीचर जो उसको मीन के जिम्मेदारी दी जाती है कि पहला पीरियड किसने लेना है, दूसरा किसने लेना है, तीसरा किसने लेना है, आखिरी किसने लेना है। गाइस अगर स्टाफ हेडमास्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करता, मीन के जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उस पर नहीं इंप्लीमेंट मीन के अपने आप को फॉलो करवाता, तो गाइस पूरा जो स्कूल का एक सिस्टम है ना, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा और स्कूल नहीं चल पाएगा, चाहे गाइस कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। तो गाइस इसी तरह किसी भी कंट्री में अगर गाइस हर इदारा अपनी हदूद में रहते हुए उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं ना करेगा, अपनी मनमानी करेगा, तो गाइस कंट्री नहीं सर्वाइव कर सकता। गाइस इसीलिए आइन बनाया जाता है, ताकि हर इदारे को बता दिया जाए कि कैसे आपने अपनी हदूद में रहते हुए काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ब्रीफली थोड़ा सा आइन से रिलेटेड पता चल गया होगा। नेक्स्ट गाइस फर्दर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन अब तक बने हैं। गाइस सबसे पहला जो आपने चीज़ याद रखनी है गाइस, 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पाकिस्तान में अब तक इन्फोर्स किए जा चुके हैं। गाइस पहला है, आपने ये डेट याद रखनी है, ये कब इन्फोर्स किया गया? 23 मार्च 1956 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन के 1956 का गाइस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। गाइस ये आपने डेट याद रखनी है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो 56 का आई थी कब मीन के इन्फोर्स किया गया? 23 मार्च 1956 को, ठीक है। दूसरा गाइस जो चीज़ आपने याद रखनी है, 8 जून 1962 को दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन मीन के इन्फोर्स किया गया था। फर्दर गाइस आपने ये तीसरे की भी डेट याद रखनी है, जो अब तक मीन के इन्फोर्स है, पाकिस्तान इसी पे ही मीन के सर्वाइव, मीन के इसी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो गाइस वो है 1973 का आइन, ये भी आपने याद रखना है। फर्दर गाइस जो आपने तीनों में जो चीज़ याद रखनी है गाइस, ये जो 1956 और 1973 का गाइस जो आइन है ना गाइस, ये पार्लियामेंटेरियन आइन, मीन के पार्लियामेंट सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया। बाकी गाइस पार्लियामेंट सिस्टम आप लोगों को पता ही है ना, कि जिसमें आम जो जनरल पब्लिक है ना, वो अपने अपने मुतलका सिटी के नुमाइंदगान, ठीक है, जैसे MNA हो गया, फर्दर गाइस MNA फिर प्राइम मिनिस्टर को, तो गाइस ये पार्लियामेंट सिस्टम है, इसको हम फर्दर गाइस थारोली स्टडी करेंगे। तो गाइस एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो में सिर्फ 1956 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ना गाइस, वो कवर करेंगे। नेक्स्ट गाइस सेपरेट वीडियो में 1962 को, फर्दर गाइस 1973 से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह 3 वीडियो में इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को गाइस 3 वीडियो में इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट गाइस ये देखें, पहला जो पाकिस्तान खुद का आइन बनाता है ना गाइस, वो कब बनाता है? 1956 में। गाइस पाकिस्तान आप लोगों को पता है ना कब मीन के आज़ाद हुआ? गाइस 14 अगस्त 1947 को, आपको पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को। तो गाइस 1947 से लेकर 1956 तक, जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली स्लाइड में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो गाइस पाकिस्तान 47 में बना और 56 में अपना खुद का आइन बना रहा है। तो गाइस मीन के 9 साल लगे पाकिस्तान को आइन बनाते हुए। तो गाइस ये आपने डेट याद रखनी है, बाकी हम वो डिटेल में नहीं जाना चाहते कि ये क्यों मीन के नहीं बना सके, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है, मोस्टली जिन कैंडिडेट्स ने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि इन्हीं सियासतदानों ने ही एक दूसरे की टांगों को खींचते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना खुद का आइन ही नहीं बना सका था, ठीक है। तो 9 साल गाइज लग गए। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताना था, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि 9 साल बाद गाइज आप पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मीन के खुद का आइन बनाया था। ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज इंडिया की भी बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है ना कि 14 अगस्त फर्दर 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है। तो गाइज इंडिया ने किया 1949 में ही खुद का आइन बना लिया था। हमने क्या किया गाइज, 1956 में जाके बनाया। तो गाइज इंडिया ने 1949 में ही बना लिया था। तो गाइज आपने इंडिया का भी याद रखना है, और पाकिस्तान का तो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक होगा। दोनों का आपने याद रखना है। बाकी गाइज एक चीज़ और नोट कीजिएगा, आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान गाइज बना। तो
कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान पे स्टार्टिंग में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन मीन के अडॉप्ट किए हुए था, तो गाइज़ ये भी क्वेश्चन बना है। तो गाइज़ इंडियन एक्ट 1935 का जो आइन था ना, पाकिस्तान ने आज़ादी के वक्त वही अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ही मीन के पाकिस्तान सर्वाइव अपने आप को चला रहा था, क्योंकि आपको पता है ना खुद का तो 1956 में बना है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फर्दर गाइज जो पाकिस्तान की जो पहली मीन के कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी ना गाइज, वो भी आपने याद रखना है गाइज। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। पाकिस्तान के जो पहले गवर्नर जनरल थे गाइज, वो भी आपने याद रखना है, कौन थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों आपने याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टोटल कितने थे गाइज, 3। कितने कितने मीन के, 1956, 1962, 1973। तो गाइज़ इनमें ये भी पार्लियामेंट इसमें सिस्टम, गाइज़ ये भी पार्लियामेंट सिस्टम, लेकिन गाइज जो 1962 का था ना गाइज, ये प्रेसिडेंट्स मीन के इसमें सिस्टम मुतारफ मीन के 1962 का जो आइन है ना गाइज, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था इसमें। ये भी क्वेश्चन बना है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज जो अपने पाकिस्तान ने पहला बनाया था वो 9 साल और इंडिया से 1949 में ही बना लिया था, ठीक है। और फर्दर गाइज जो पाकिस्तान ने आज़ादी के वक्त जो आइन को अडॉप्ट किया था गाइज, वो इंडियन एक्ट 1935 का आइन था। ये भी आपने याद रखना है। और पाकिस्तान के जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के प्रेसिडेंट थे वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और गवर्नर जनरल भी यही थे। ये आपने तमाम इन्फॉर्मेशन को गाइज लाजमी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज आ जाता है 1956 के आइन से रिलेटेड। मैंने ना 3 से 4 स्लाइड्स में वो तमाम क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। इंशाल्लाह गाइज एग्जामिनर इन्हीं स्लाइड से मीन के इस वीडियो से आप लोगों का जो 1956 के आइन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं ना गाइज, वो आपका कवर हो जाएगा। तो आपने बस तसल्ली के साथ वीडियो को वॉच कर लेना है, हो सके तो साथ साथ आपने इसको लाजमी नोट डाउन भी करते जाना है, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और बाकी गाइज पीडीएफ आप लोगों को बहुत जल्द वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज आपने जो सबसे पहले इट फ्रेम्ड एंड पास द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन फरवरी 1956। गाइज वैसे तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा ना, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को गाइज पास करने के लिए ना मीन के बनाने के लिए इनको एक पूरा प्रोसेस होता है, वो मैं सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन गाइज इसको फ्रेम और पास गाइज जब हुआ था ना गाइज पहला कॉन्स्टिट्यूशन गाइज, वो फरवरी 1956 में हुआ था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज इट इन्फोर्स्ड वाज ऑन 23 मार्च 1956। ये नाफजुल अमल में कब लाया गया था गाइज, ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में पूछा गया, 23 मार्च 1956 को, ठीक है। ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट गाइज इट कंसिस्ट्स ऑफ 234 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स एंड 6 स्केड्यूल्स। गाइज इसमें थे 234 आर्टिकल और गाइज इसमें 13 जो पार्ट्स में डिवाइड थे, 6 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये स्केड्यूल्स भी कई बार पास पेपर में पूछा गया है और ये आर्टिकल्स भी पूछे गए हैं, ये दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज चौधरी मोहम्मद अली वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो गाइज जब आइन 1956 का बनाया गया था ना, तो गाइज उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे गाइज वो थे चौधरी मोहम्मद अली। ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पास पेपर में पूछा गया है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे गाइज, चौधरी मोहम्मद अली। इसे चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उर्दू एंड बंगाली वर द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर। गाइज इस आइन में ना उर्दू और बंगाली गाइज ये ऑफिशियल जो ज़ुबानें मीन के डिक्लेयर की गई थी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज डिक्लेयर इस्लामिक रिपब्लिक। तो गाइज इस आइन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक भी डिक्लेयर किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट वाज चीफ एग्जीक्यूटिव एंड टिटुलर हेड ऑफ स्टेट। तो गाइज इस आइन के मुताबिक जो प्रेसिडेंट था ना वो चीफ एग्जीक्यूटिव और मीन के हेड ऑफ स्टेट तस्वर किया जाता था प्रेसिडेंट, ठीक है, इस आइन के 1956 के आइन के मुताबिक। नेक्स्ट गाइज आ जाता गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो की समझ आ रही है, वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, तो गाइज आपने वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज मैं आपको हर वीडियो में ये बात ऑलमोस्ट शेयर करता हूँ कि गाइज लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। आप लोगों को पता है ना यार कितनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। मैं आपके लिए यार मीन के रिसेंटली पास पेपर में भी आपको कहा था कि रात का 1 बज गया था, तो कल भी मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो गाइज आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सेकंड मेरे लिए निकाल ही सकते हैं ना। तो गाइज जल्दी से लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक भी दे दें, ठीक है। नेक्स्ट गाइज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 300 मेंबर्स वर देयर इन नेशनल असेंबली। गाइज इस आइन के मुताबिक 300 मेंबर थे नेशनल असेंबली में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इन विच 5 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन ईस्ट एंड 5 फॉर वेस्ट पाकिस्तान। गाइज 5 जो सीटें थी ना इन 300 मेंबर्स में गाइज वो थी रिजर्व मीन के वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई थी। आप लोगों को पता है ना ये पहले गाइज 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान होता था। गाइज ईस्ट पाकिस्तान आप लोगों को पता है जिसे मीन बांग्लादेश भी कहते हैं,
और गाइज 5 जो सीटें थी वो रिजर्व रखी गई थी वुमेन फॉर ईस्ट के लिए और 5 गाइज वेस्ट पाकिस्तान के लिए, ठीक है, वुमेन के लिए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 प्रेसिडेंट हैड द वीटो पावर टू रिजेक्ट विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल। गाइज इस आइन के मुताबिक ना प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर, गाइज वीटो पावर पता क्या होती है, अगर मिसाल के तौर पर कोई भी बिल पास हो जाता है असेंबली में, प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो किसी भी टाइम इनके पास होने के बाद भी उसको रिजेक्ट मीन के मुस्तरद कर सकता था। तो ये गाइज प्रेसिडेंट के पास पावर थी, वीटो पावर भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट गाइज प्रेसिडेंट वाज टू बी मुस्लिम एंड एज ऑफ द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज 40 ईयर। गाइज जो प्रेसिडेंट था उसका मुस्लिम होना जरूरी था और गाइज जो उम्र थी वो 40 साल उसकी मेंशन की गई थी 1956 के आइन में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 नेशनल असेंबली हैड द कंप्लीट कंट्रोल ओवर फाइनेंस। तो गाइज 1956 के आइन के मुताबिक जो नेशनल असेंबली का कंप्लीट में मुकम्मल कंट्रोल था फाइनेंस पर, यह भी आपने याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने पास पेपर में तो नहीं देखा, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता वो किस एंगल से क्वेश्चन बनाने, तो ये भी आपने याद रखना है फाइनेंस पर। नेक्स्ट गाइज आ जाता है स्लाइड में, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 द प्रोविंशियल असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड गवर्नर। गाइज इस आइन के मुताबिक ना जो सूबाई असम्बली थी वो 2 पार्ट्स पर मीन के उसको मुश्तमिल किया गया था। गाइज एक था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड गवर्नर, गाइज ये दोनों के आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट गाइज सुप्रीम कोर्ट हैड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड एपलेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। तो गाइज सुप्रीम कोर्ट का ना इस आइन के मुताबिक मीन के एपलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया था। अगर कोई अमेंडमेंट्स करनी है, अगर मिसाल के तौर पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजिंग वगैरह, तो गाइज सुप्रीम कोर्ट को एपलेट ट्रिब्यूनल के तौर पर बना दिया गया था, ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट गाइज गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज फेडरल इन स्ट्रक्चर। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि 1956 में ये जो फेडरल का कंसेप्ट था ना, फेडरल गवर्नमेंट का कंसेप्ट गाइज 1956 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये गाइज ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट वाज आल्सो कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गाइज इससे मीन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है फेडरल। आप लोगों को पता ही है ना पार्लियामेंट सिस्टम, मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट गाइज सिकंदर मिर्जा एब्रोगेटेड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्व असेंबलीज ऑन 7 अक्टूबर 1958। तो गाइज जब 1956 के आइन को मनसूख किया गया, मीन के इसको तोड़ दिया गया था, तो गाइज किसने तोड़ा था, सिकंदर मिर्ज़ा ने, ठीक है। देन गाइज जो असम्बलीज को डिसॉल्व मीन के वो भी सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था ऑन 7 अक्टूबर 1958 को, ये डेट आपने याद रखनी है। और किसने गाइज डिसॉल्व की थी, सिकंदर मिर्ज़ा ने, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज चौधरी मोहम्मद अली इज कंसिडर्ड टू बी द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया। तो गाइज 1956 का जो आइन था ना, जिसने ममार मीन के बनाया था आइन को, तो गाइज वो चौधरी मोहम्मद अली का बहुत ज़्यादा रोल था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आज की वीडियो की आखिरी स्लाइड है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 3 कैंडिडेट्स वर अलाउड टू कंटेस्ट प्रेसिडेंटशिप। तो गाइस इस आइन के मुताबिक 3 कैंडिडेट्स मीन के मुकाबले में खड़े हो सकते थे प्रेसिडेंटशिप के लिए, ये आपने याद रखना है, 3 कैंडिडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट विद द एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 मार्शल लॉ वाज इम्पोज। तो गाइज मीन के इस आइन को जब तोड़ दिया गया तो मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया था। तो अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस आइन को गाइज तोड़ने के बाद मीन के मनसूख करने के बाद किसने किया था गाइज, सिकंदर मिर्ज़ा ने, और वो डेट भी आपने याद रखनी है जो रिसेंटली स्लाइड में बताई है। और फर्दर गाइज अयूब खान थे ना गाइज, उनको अपॉइंट किया गया था चीफ मार्शल लॉ के तौर पर, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है गाइज। फर्दर आप सोच रहे होंगे कि जो इसमें आर्टिकल है, स्केड्यूल है, ठीक है गाइज, उसकी आपको फिलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मीन के पहले आर्टिकल में, दूसरे आर्टिकल में, स्केड्यूल्स में, पहले जो 6 स्केड्यूल मैंने आपके साथ इनके 6 स्केड्यूल हैं, उसमें क्या क्या स्केड्यूल्स में बयान किया गया। फर्दर हमें इतना थारोली ना जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना एग्जामिनर नहीं जाएगा। मैंने जितने ज़्यादा पास पेपर को इनके ऑब्जर्व किया हुआ है, तो गाइज आर्टिकल या स्केड्यूल से रिलेटिव ऐसे क्वेश्चन नहीं बना। हाँ, ये पूछा गया कि कितने आर्टिकल, कितने स्केड्यूल है, कौन कौन से स्केड्यूल में क्या चीज़ें बयान की गई हैं। गाइज इतना हमें थारोली नहीं जाने की ज़रूरत क्योंकि पास पेपर में कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। हाँ, 1973 के आइन में कुछ आर्टिकल स्केड्यूल से रिलेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन के बातें हैं जो पास पेपर में पूछी गई हैं, और इंशाल्लाह गाइज उसको भी हम कवर करेंगे 1973 के, ठीक है। बाकी 1956 और 1962 के गाइज नहीं कवर करेंगे। तो आपको भी इतना थारोली जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह गाइज आपका इस वीडियो से हर वो क्वेश्चन इंशाल्लाह कवर करवा दिया है जो एग्जामिनर बना सकता है, ठीक हो गया। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। तो भाई अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।